क्या पुरैया में रुझान नजर आ रहा है? यहाँ पर केवल मोदी ही मोदी है अच्छा। और कोई नहीं है। क्या विकास गांव का भी हो रहा है, हाँ। देश का भी हो रहा है। तो इसके बाद मोदी के बाद अब किसकी जरूरत है? जी, हमारे ख्याल से किसी की जरूरत है नहीं। तीसरी बार बना रहे हैं। हाँ, तीसरी बार बनेगा, बनते रहेंगे। इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं? कोई विकल्प नहीं। क्यों? इंदिरा जी तक तो लायक था, हाँ, उसके बाद फिर लायक नहीं, उसके बाद नेता समझ में नहीं आए। बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या कारण थे? अब कुछ भी समझ लीजिए साहब, हम क्या बता दें। अब तो दिमाग में सिर्फ मोदी के अलावा कोई नाश्ता ही नहीं। सारे बेईमान है ना, ये सारे बेईमान आखिर में चोर कहाँ जाता है? जब ये चोर पकड़ जाता है तो दूसरे को पकड़ लेता है, तीसरे को पकड़ लेता है, सब कहीं ये खो। तो आज वही दशा है। अगर जो पढ़ा लिखा है वो तो सब सोच रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव लगातार चल रहा है। देश में 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 5वें चरण का मतदान मोहनलालगंज में 20 मई को होना है, जिसके तहत जो गांव-गांव की जनता है यहाँ मोहनलालगंज की, उसमें बहुत सारा उत्साह नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और यहाँ पर भी मैं इस वक्त मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुरैया गाँव में हूँ। हमारे साथ है प्रधान प्रभाकर त्रिवेदी जी। प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके न्यूज पे। थैंक यू। सर, यहाँ पर क्या पुरैया में रुझान नजर आ रहा है? यहाँ पर केवल मोदी ही मोदी है अच्छा। और कोई नहीं है। क्या कारण है मोदी ही मोदी होने के? मोदी के विकास कार्य, इतना उसने विकास किया है, इतना जनता को उस व्यक्ति ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी, कि हर घर में जल जो है पहुंच चुका है। जी। मैक्सिमम लोगों की लैट्रिनों के व्यवस्थाएं हो चुकी है। मैक्सिमम मोदी द्वारा, योगी द्वारा दिए गए मकान में लोग बनवा के रह रहे हैं। सड़कें यहाँ की आप स्वयं देख रहे हैं। जी जी जी, इंटरलॉकिंग है, कई जगह सीसी भी है। तो मैक्सिमम विकास गांव का भी हो रहा है, देश का भी हो रहा है। तो इसके बाद मोदी के बाद अब किसकी जरूरत है? जी, हमारे ख्याल से किसी की जरूरत है नहीं। तीसरी बार बना रहे हैं। हाँ, तीसरी बार बनेगा, बनते रहेंगे। चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम है चंद्रमण मिश्रा। हमेशा से बीजेपी को वोट करते आए? जी हाँ, ब्राह्मण के अलावा कोई, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं? कोई विकल्प नहीं। क्यों, राहुल अखिलेश क्यों नहीं है? नहीं, अब हम क्या कहते हैं, हमारी नहीं उनके, वो लायक नहीं करते। इंदिरा जी तक तो लायक था, हाँ, उसके बाद फिर लायक नहीं। उसके बाद नेता समझ में नहीं आए? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या कारण थे? अब कुछ भी समझ लीजिए साहब, हम क्या बता दें। अब तो दिमाग में सिर्फ मोदी के अलावा कोई नाश्ता ही नहीं। मोदी के अलावा कोई नाश्ता नहीं है। अच्छा, चुनावी वादे तो कांग्रेस भी कर रही है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं कि कई सा मैनिफेस्टो में बताया है कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, 1 लाख रुपए सालाना की कम से कम वित्तीय तो फिक्स ही रहेगी। कई सारे चुनावी लुभावने वादे किए हैं, तो जनता उसकी तरफ नहीं देखेगी? जनता क्या देखेगी? जिसके यहाँ 20-20 किलो चांदी थी, आज वो पाव पाव भर चांदी पर रह गई है। जमीन भी जाने वाली थी। क्या उनकी बात कयाम करेगी? क्या उनकी बात पर विश्वास करेगी? भाई है, ये जनता तो त्रसित हो चुकी है। कांग्रेस और सपा और बसपा, ये सब ये तो बेईमान लोग हैं पूरे भारत के इकट्ठा भी। फिर लूटो, जमीन भी चली जाती, अब तो कहो बच गई है बस ये मोदी के आने से। बस वही तो कहो भगवान पैदा हो गया, जैसे राम कृष्ण थे, वही चीज योगी मोदी। मतलब ये है, यहाँ पर भूमाफिया बहुत फैले हुए थे। हाँ। जमीनें कब्जा कर लेते हैं। खोलो, ये भूमाफिया सब अब तक जमीनें खत्म कर देती है। हम पंचन कुर्रनते अंग्रेजन ते नहीं, जैसे अंग्रेज लोग इतिहास हम लोग पढ़े ना है, वह दशा आ जाता है। कुर्रनते मार के अगर काम लेते हैं लोग, वो दशा आ जाती है अगर मोदी योगी न होता तो। अच्छा, इतना बुरा समय आ जाता। और क्या, वही समय आ जाता। आने वाला जो हमारा भविष्य है बच्चों का, बस कुर्रों से काम लेते। अच्छा, वो दशा हो जाती है हमारे देश की। अगर ये तो कहो भगवान पैदा हो गए, रामकृष्ण। अच्छा, एक समय था, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल हो, कई और दल हो, ये सब एक दूसरे को अलग अलग चुनावों में देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के खिलाफ इतना कड़वा बोलते थे। आज सब एक साथ आ गए हैं। इसलिए सारे बेईमान है ना, ये सारे बेईमान आखिर में चोर कहाँ जाता है? जब ये चोर पकड़ जाता है तो दूसरे को पकड़ लेता है, तीसरे को पकड़ लेता है, सब कहीं ये खो। तो आज वही दशा है। अगर जो पढ़ा लिखा है वो तो सब सोच रहा है। कहते हैं केवल मोदी को हराना हमारा एकमात्र लक्ष्य है और इसके लिए हम सब एक साथ आए हैं। अब मोदी के अंदर कमी बताओ, उसने किसी जात धर्म की बात की हो, किसी के, लेकिन जनता का ये कहना है कि हमें केवल मोदी को जिताना है।
विरोधियों का कहना है कि मोदी हटाना है, मोदी हटाना है। लेकिन जनता का कहना है कि मुझे मोदी जिताना है। तो अब जनता जीतेगी या विपक्ष जीतेगा ये तो पता नहीं, लेकिन जनता का उद्देश्य यह है मोदी ही जिताना है। अच्छा, जो सीटों की गिनती की बात है, भाजपा लगातार कह रही है भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार। तो ये जो नया नारा निकला है 400 पार, और मोहनलालगंज में चल रहा है कौशल किशोर 9 लाख पार। तो ये दो ऐसी बातें हैं कि लगभग असंभव से दिखने वाली। क्या असंभव से दिखने वाली? असंभव है। असंभव कोई चीज नहीं है। हाँ। जनता का रुझान हाँ। जिधर चला जाता है हाँ। सब कुछ साफ हो जाता है। कोई भी चीज असंभव नहीं इस भारतवर्ष में, सब संभव है। हाँ, मतलब एक वक्त कांग्रेस भी लाई थी 400 पार। हाँ, तो, ये हाँ, कोई चीज असंभव नहीं है। हाँ। दादा क्या नाम है? हमारा नंद किशोर दीक्षित जी, बूथ अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष हैं आप यहाँ पे? 395। अच्छा, तो यहाँ पर आपको अपने गांव में, पुरैया में, राजाराम खेड़ा में, पासिन खेड़ा में, आसपास में क्या रुझान नजर आ रहा है? रुझान तो हमको बीजेपी का लग रहा है, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। हाँ। यहाँ पर अधिकतर जो क्या कहते हैं बाहुल्य है वो किस जात का है, किस बिरादरी का है? मुसलमान भी हैं, मुसलमान भी हैं। रावत भी है, हाँ। और ब्राह्मण भी है, हाँ। नाऊ भी है, हर जाति है। हाँ। ये है कि सबसे ज्यादा रुझान कमल का है। अभी आप प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उसमें कुछ मुस्लिम युवक भी थे। हाँ, बिल्कुल थे। वो भी वोट प्रचार देंगे। कर रहे थे। हाँ। तो ऐसे क्या कहते हैं विपक्ष ये भ्रम फैलाता है कि मुस्लिम तो कभी भाजपा को वोट देगा ही नहीं। तो ये तो भ्रम फैलाने कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई भ्रम वाली बातें नहीं है। हमारा गाँव सदा ही कमल के पक्ष में रहा, हमेशा। हाँ। तो यहाँ जब से मैं बूथ अध्यक्ष बना हूँ तब से कमल ही जीता है यहाँ से। तो ये जो रिपोर्ट यहाँ से निकल के आ रही है पुरैया से कि यहाँ से भी कमल जीत रहा है, और जो नरेंद्र मोदी नारा दे रहे हैं 370 पार या फिर एनडीए 400 पार का, और कौशल किशोर नारा दे रहे हैं 9 लाख पार का। तो प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर भारतवर्ष में संभव सब कुछ है, असंभव भारतवर्ष में कुछ होता ही नहीं है। तो ये एक बार फिर से संभव हो सकता है। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी के न्यूज।